हेलो दोस्तों, टेक्निकल क्वेश्चन की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों, चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन सीरीज़ शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फाइल का प्रयोग तंग स्लॉट बनाने और ताले की चाबी बनाने के लिए किया जाता है? रोटरी फाइल का, वर्डिंग फाइल का, नेडल फाइल का, उपरोक्त में कोई नहीं। तो हम लोग वहाँ पे वर्डिंग फाइल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि रोटरी फाइल जो होती है ये हमारी हाई कार्बन स्टील या सीमेंटेड कार्बाइड की बनी रहती है। ठीक है। उसके बाद इसका यूज़ जो होता है, इसका यूज़ कास्टिंग जॉब की फाइलिंग करने के लिए यूज़ होता है। नेडल फाइल जो होती है ये हमारे 100 mm से 200 mm तक के साइज़ में आती है। और ये एक सेट में 12 पीस रहते हैं। ठीक है, 12 पीस रहते हैं। इसमें हैंडल नहीं रहता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पुट अप करता है, इन्हें याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तीय प्रोफाइल के लिए सेंसी में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? G02, G03, G04 या फिर G01? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। G03 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिलिंग मशीन में रे कोण होता है, धनात्मक रे कोण होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है या फिर इन उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक मिलिंग मशीन में इस सभी प्रकार के एंगल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड को जरूरी कोण सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? स्क्वायर हेड का, प्रोटेक्टर हेड का, सेंटर हेड का या उपरोक्त सभी? तो हम लोग वहाँ पे कौन एंगल सेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पे हम लोग प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें जो मार्किंग रहती है जीरो से 180 डिग्री पर मार्किंग रहती है। ठीक है, इसका सेंटर हेड जो होता है ये गोल जॉब सेंटर फाइंड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सेंटर फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, स्क्वायर हेड जो होता है इसका हम लोग ट्राई स्क्वायर की तरह इस यूज़ कर सकते हैं। ट्राई स्क्वायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे यानी कि कॉपर की एनलिंग के लिए उचित तापमान होता है 500 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 से 700 डिग्री के 600 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कॉपर के लिए एनलिंग टेम्परेचर रखा जाता है वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 600 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। जबकि एल्यूमिनियम के लिए जो होता है हमारा 500 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बॉल बियरिंग का कौन सा भाग स्थिर रहता है? इनर रेस, आउटर रेस, बियरिंग बॉल या फिर बियरिंग शाफ्ट? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आउटर रेस इसका स्थिर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकिंग उद्देश्य के लिए किस प्रकार के लॉकिंग में स्प्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है? लॉक नट में, सेल्फ लॉकिंग नट में, डोम नट में या फिर कैसल नट में? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वहाँ कैसल नट में हम लोग क्या करते हैं? लॉकिंग स्प्लिट पिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, डोम नट जो होता है इसमें क्या होता है, इसका आकार कुछ इस शेप में होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जंग का प्रभाव जंग नहीं लगता है। ठीक है ना, और इसकी थ्रेड्स सेफ रहती हैं। सेल्फ लॉकिंग नट जो होता है इसको हम लोग साइमन नट भी बोलते हैं। साइमन नट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद लॉकिंग नट में इसमें दो नट यूज़ होते हैं। दो, एक का डायमीटर ज़्यादा रहता है। ठीक है, और एक का डायमीटर कम रहता है। एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, जिससे कि प्रॉपर लॉक हो जाता है और वाइब्रेशन के कारण वो नट ढीले नहीं होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हथौड़े का भार उसके कौन से भाग में अंकित होता है? फेस पर, हैंडल में, चीक या पोस्ट पर या पिन पर? तो चीक या पोस्ट पर इसका भार अंकित रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, पिन के आधार पर जो हैमर होते हैं वो 3 टाइप के आते हैं। एक आता है हमारा स्ट्रेट पिन हैमर, दूसरा क्रॉस पिन हैमर, और एक आता है हमारा स्ट्रेट पिन हैमर हो गया, क्रॉस पिन हैमर हो गया, और एक आता है बॉल पिन। ठीक है ना, बॉल पिन हैमर। ठीक है, ये सारे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घर्षण चक्र यानी कि अंकन में डेड 56 किसको अंकित कर रहा है? एब्रेसिव को, ग्रेड को, ग्रेन या ग्रिड साइज को या संरचना को? तो ग्रेन साइज को जो प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये जो होगा ये एब्रेसिव को दिखाता है, एब्रेसिव को। ठीक है ना, 56 हमने बता दिया। ये ग्रेन साइज होगा, क्या होगा? ये ग्रेन साइज रहता है। एक मिनट, ग्रेन साइज। ठीक है, इसके बाद हमारा के जो होगा ये ग्रेड होगा, ग्रेड। ये ए से जेड तक आते हैं ग्रेड में। ठीक है, उसके बाद वी जो होगा ये बॉन्ड को दिखा रहा है, बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड को, ये कंपनी का 75 जो है कंपनी का मैन्युफैक्चर नंबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब N1 चालक गियर का गुणन प्रति मिनट आरपीएम है, N2 चलित गियर का आरपीएम है, T1 चालक गियर के दांतों की संख्या है, तो गियर में वेग अनुपात का सूत्र होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। N1 T1 बराबर N2 T2 गियर रेशियो का अनुपात होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी बेल्ट का इंक्लूडेड एंगल होता है, कितना होता है वी बेल्ट का इंक्लूडेड एंगल? 20 से 30 डिग्री, 30 से 40 डिग्री, 15 से 20 डिग्री या 40 से 60 डिग्री? तो वी बेल्ट का इंक्लूडेड एंगल जो होता है वो 40 से 60 डिग्री होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गियर से उच्च गियरिंग अनुपात प्राप्त किया जाता है? बेवल गियर से, वर्म गियर से, हेलिकल गियर से या स्पर गियर से? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वर्म गियर से। इसका जो वर्म गियर जो होता है इसका रेशियो होता है 40:1 होता है, 40:1 होता है। यानी कि वर्म व्हील एक चक्कर लगाएगा, वर्म व्हील जो होगा, व्हील वो एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर। और वर्म शाफ्ट जो होगा, शाफ्ट जो होगा ये 40 चक्कर लगाता है। इसीलिए इससे उच्च गियरिंग अनुपात प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए ना। इसके बाद आता है बेवल गियर, इसका यूज़ हैंड ड्रिल मशीन में होता है, हैंड ड्रिल मशीन में यूज़ होता है, हैंड ड्रिल मशीन में इसका यूज़ किया जाता है। पूछता है बेवल गियर का यूज़ कहाँ पर करते हैं? तो हैंड ड्रिल मशीन में किया जाता है। इसके बाद और ये स्पर गियर जो होते हैं इस समांतर यानी कि समांतर शाफ्टों में पावर ट्रांसमिट में करते हैं। हेलिकल गियर का यूज़ करते हैं हैवी लोड में और हाई स्पीड में किया जाता है, हैवी लोड और हाई स्पीड में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये समझ में ना आ रहा हो लैंग्वेज, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा। मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं कई सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिग में बेस प्लेट नहीं होती? प्लेट जिग में, सैंडविच जिग में, टेबल जिग में या बॉक्स जिग में? तो किस जिग में बेस प्लेट नहीं होती? तो प्लेट जिग में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सैंडविच जो होता है इसके पतले जॉब में ड्रिलिंग करने के लिए यूज़ होता है। टेबल जिग जो होती है, एक तो टेबल जिग जो होती है इसका प्रयोग जब फेस में ऑपरेशन करना होगा, फेस में वर्क पीस के फेस पर ऑपरेशन करना हो,
ऑपरेशन करना, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, टेबल जिग का यूज़ करते हैं। बॉक्स जिग जो होती है, बॉक्स जिग, इसमें कई सारे अलग अलग लोकेशन, कई अलग अलग लोकेशन, अलग अलग लोकेशन में हमें ड्रिलिंग करना होता है, अलग अलग लोकेशन में ड्रिलिंग करना होता है, वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बॉक्स जिग का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, एक बॉक्स शेप में रहती है, उसमें कई सारे बुश लगे रहते हैं इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग आराम से ड्रिलिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कपलिंग का प्रयोग टेक्सटाइल मिलों में किया जाता है? प्लेट कपलिंग का, होगा कपलिंग का, सेफ्टी कपलिंग का और क्लैम कपलिंग का। तो किस कपलिंग का यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल में? तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्लैम कपलिंग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हुक कपलिंग जो होती है इसको हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग भी बोलते हैं, यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है ना, यूनिवर्सल कपलिंग भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसमें एंगल, इसका इसमें जो एंगल रहता है 20 से 30 डिग्री तक इसको अलाइनमेंट किया जा सकता है, 20 से 30 डिग्री तक आसानी से अलाइनमेंट इसमें किया जा सकता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइपलाइन में द्रव को चारों दिशा में ले जाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? क्रॉस का यूज़ किया जाता है, यूनियन का किया जाता है, प्लग का यूज़ किया जाता है या फिर कैप का यूज़ किया जाता है? तो जो चारों दिशाओं में हमको जो लिक्विड होता है उसको ले जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? क्रॉस का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ इस शेप में रहता है क्रॉस जो रहता है हमारा ना, इस शेप में रहता है, इस शेप में। तो इससे क्या होता है, चारों दिशाओं में हम लोग लिक्विड को ले जा सकते हैं। इसके बाद हम यूनियन जो होता है इसमें थोड़ा बहुत अलाइनमेंट करना होता है, लाइन में थोड़ा बहुत अलाइनमेंट करना होता है, हम लोग कर सकते हैं यूनियन के द्वारा। प्लग जो होता है इसका, इसमें जो थ्रेड रहती है इसमें बाहरी थ्रेड रहती है, बाहरी थ्रेड रहती है। ठीक है, बाहरी थ्रेड, एक मिनट, बाहरी थ्रेड रहता है। ठीक है ना, कैप में जो होते हैं इंटरनल थ्रेड रहते हैं, इंटरनल थ्रेड रहता है। ठीक है, इस ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव में आता है? गियर आता है, चैन ड्राइव आता है, ए बी दोनों आता है या फिर बेल्ट ड्राइव आता है? तो बताइए। जो पॉजिटिव ड्राइव में आते हैं हमारे ए और बी दोनों आता है, ए बी दो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेल्ट ड्राइव जो होता है ये हमारा क्या होता है, इसमें स्लिपेज अधिक होता है, इसमें स्लिप अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या पॉजिटिव ड्राइव में नहीं आता है, बेल्ट ड्राइव जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेड कटिंग के लिए चैम्फरिंग कोण रखा जाता है? 30 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 80 डिग्री? तो थ्रेड के चैम्फरिंग के लिए जो एंगल रखा जाता है वो 120 डिग्री रखा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री जो होता है हमारा स्क्वायर थ्रेड का एंगल होता है, स्क्वायर थ्रेड का एंगल रहता है। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड का एंगल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे ये 30 डिग्री जो एंगल होता है, एक मिनट, ये 30 डिग्री जो एंगल होता है मीट्रिक एक्मे थ्रेड, कौन सी? मीट्रिक एक्मे थ्रेड का एंगल रहता है। ठीक है, जबकि एक्मे थ्रेड जो होती है, एक्मे थ्रेड उसका एंगल जो होता है 29 डिग्री होता है, जबकि मीट्रिक एक्मे थ्रेड जो होती है उसका एंगल 30 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार की वह विधि जिसमें कास्ट आयरन व मीडियम कार्बन स्टील के बने पुर्जों की केस हार्डिंग की जा सकती, क्या कहलाता है? वो फ्लेम हार्डनिंग कहलाती है, फ्लेम हार्डनिंग या फिर कार्बोराइजिंग या फिर इंडक्शन हार्डनिंग या साइनाइडिंग? तो वो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और बड़ी सरफेस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, फ्लेम हार्डनिंग जो होती है इसका हम लोग बड़ी सरफेस में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये भी हमारी केस हार्डनिंग ही मतलब। अच्छा, स्केल फ्री जो सरफेस मिलती है वो इंडक्शन हार्डनिंग, स्केल फ्री सरफेस जो मिलती है, स्केल फ्री सरफेस और पूछता किस में मिलती है? तो इंडक्शन हार्डनिंग में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल पॉइंट द्वारा जॉब सतह पर जो अनियमित या खुरदरापन बनता है उसे क्या कहते हैं? फ्ला कहते हैं, एक मिनट, फ्ला कहते हैं, रफनेस कहते हैं
या फिर स्मूथनेस कहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो टूल पॉइंट से खुरदरापन बनता है उसे हम लोग रफनेस कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन यानी एडजस्टेबल स्नैप गेज की रेंज जो होती है 5 mm होती है, 7 mm होती है, 4 mm होती है, 6 mm होती है। जो एडजस्टेबल स्नैप गेज होता है उसकी जो रेंज होती है 6 mm होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस गेज में गो और नो गो एक ही सिरे पर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? गो गेज कहते हैं, नो गो गेज कहते हैं, प्रोग्रेसिव गेज कहते हैं, या प्लग गेज कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उसे हम लोग प्रोग्रेसिव गेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई होती है 120 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm। तो फिलर गेज की जो लंबाई होती है वो हमारी 100 mm होती है। इसे हम लोग फिलर गेज को हम लोग थिकनेस गेज भी बोलते हैं, थिकनेस गेज, थिकनेस गेज बोलते हैं, या क्लियरेंस गेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियरेंस गेज, ठीक है। तो पूछता है कि फिलर गेज को और किस नाम देते हैं? इसे हम लोग थिकनेस गेज, थिकनेस गेज या फिर क्लियरेंस गेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्विस्ट ड्रिल में रेक कोण किसको कहते हैं? तो रेक कोण जो होता है हमारे पॉइंट एंगल कहलाता है, किल्लेस एंगल कहते हैं, चीजल एज एंगल कहते हैं, या फिर हेलिस एंगल कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उसे हम लोग हेलिस एंगल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण कारणों के लिए किस प्रकार के रिविट का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग साधारण कारणों के लिए पैन हेड के रिविट का यूज़ करते हैं। एक मिनट, पैन हेड रिविट का यूज़ करते हैं, फ्लैट हेड रिविट का यूज, कॉनिकल हेड रिविट का यूज, या फिर स्नैप हेड रिविट। तो साधारण कारणों के लिए हम लोग स्नैप हेड रिविट का यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। फ्लैट हेड जो रिविट होती है, फ्लैट हेड ये सरफेस के साथ में बिल्कुल बराबर रहती है, जिससे कि क्या होती है, किसी प्रकार के सरफेस में ओवरलैपिंग नहीं रहती है, ठीक है ना। और कॉनिकल हेड रिविट जो होती है, कॉनिकल हेड रिविट, ये पैन हेड रिविट, पैन हेड रिविट जो होती है ये हैवी वर्क के लिए यूज़ होती है, हैवी वर्क में यूज़ होती है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन आज तक यहीं तक थे। आगे के नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं न्यू क्वेश्चन, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। और दोस्तों, और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।